ओके, तो अब ख्याल करिए टाइप 5 क्या है। टाइप 5 ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स में से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। इस इंटरवल के मतलब d के राइट में, शब्द ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है d के जस्ट राइट और e के जस्ट लेफ्ट पे सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि a ग्रेटर देन 0 है। ऑफकोर्स a लेस देन 0 भी होगा, पर मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 है। तो मैं इसको बोल रहा हूं डायग्राम नंबर 1 या फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में क्या लिखा है? a ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब ये सीन सही है। हाँ सर, क्यों? क्योंकि एक रूट d और e के बीच में है और एक रूट d के लेफ्ट में। ये सही है सर। ये फिगर नंबर 2 सही है। हाँ सर, फिगर नंबर 2 भी सही है। सर क्यों? क्योंकि फिगर नंबर 2 में एक रूट d और e के बीच में है और एक रूट e के राइट में। तो इस केस की कंडीशन क्या होगी? a ग्रेटर देन 0, f ऑफ d नेगेटिव और f ऑफ e पॉजिटिव। ओके, और फिगर नंबर 2 में क्या होगा? a ग्रेटर देन 0, f ऑफ d पॉजिटिव और f ऑफ e नेगेटिव। मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मैं एक ही बार में दोनों केस का आंसर लिख दूं। मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का यूनियन पता क्या होगा? a ग्रेटर देन 0, f ऑफ d इंटू f ऑफ e इज नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो अभी मैंने आपके सामने दो केस बनाए, मतलब दो फिगर बनाए जिसमें a ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 0 अपन देख लेंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फिगर 3 भी आएगा, एक फिगर 4 भी आएगा, लेकिन उसको अभी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधा मैं आपको एग्जाम्पल पे बताऊंगा जी। लेकिन बताता हूं, ये तो अपन ने लिख लिया 1 और 2, लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता था। सर कैसे? ध्यान दीजिए, ये d है, ये e है, एक रूट d पे है और एक रूट d और e के बीच में। इसको मैं बोल रहा हूं केस नंबर 3 या फिगर नंबर 3। ये बिल्कुल सही है सर। क्यों? क्योंकि d और e ये दो रूट हैं, मतलब ये दो नंबर है, सॉरी, दो नंबर में से ये वाला रूट जिसका नाम बीटा है वो d और e के बीच में है, और जो अल्फा है वो तो d पर ही है। पर बात तो अभी भी पूरी हो रही है, एग्जैक्टली वन रूट इज इन द इंटरवल d का राइट एंड e का लेफ्ट। तो ये भी सही है। अब इसके बारे में क्या होगा ये मैं आपको तुरंत अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। और केस नंबर 4, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये भी सही है, क्योंकि सिर्फ एक ही रूट d और e के बीच में है और एक रूट e में है, मतलब दिस कुड ऑल्सो बी द केस ऑफ माई आंसर। अब इसको कैसे कंक्लूड करना है, मैं एक क्वेश्चन लूंगा और आपके सारे आइडियाज क्लियर करूंगा जी। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन क्या है लिखते हैं सर अपन। क्वेश्चन है, लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ k। आई रिपीट, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच find the range of k for which यहां लिखा find the range of k for which exactly one root of the quadratic equation। अब वो quadratic equation क्या है वो लिख लेते हैं। for exactly one root of the quadratic equation, और quadratic equation है x square minus k plus 1 times x plus 2k equal to 0। मतलब वो कह रहा है find the range of k for which exactly one root of this quadratic equation lie in the interval
0 से 3। ओके, तो प्लीज एक बार इसको चेक करिए मैं इसका आंसर कैसे निकालूं। आपको ये तो पता चल गया a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डायग्राम ये भी हो सकता है और डायग्राम ये भी हो सकता है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या आएगा? अल्टीमेट आपका आंसर आएगा f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 इज लेस देन 0। ये कौन कौन से केसेस को सॉल्व करके हो गया? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, मतलब फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 दोनों में एक ही बात है। ओके, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 इज लेस देन 0। तो जब आप f ऑफ 0 डालेंगे तो ये 0, तो यहां से सिर्फ आया 2k, ये हो गया f ऑफ 0। और जब आप f ऑफ 3 निकालेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 2k लेस देन 0। मतलब ये अभी हमने सिर्फ फिगर 1 और फिगर 2 कंसिडर किया। ओके, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया -3k, ये हो गया -3 प्लस 2k। 9 में से 3 गया तो 6 आ गया और -3k प्लस k मतलब -k आ गया। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब क्योंकि मुझे यहां स्पेस चाहिए तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए ये हटा दे रहा हूं। यहां से यहां आ गए, मतलब मैं f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3, अब इसके नीचे अब 2k इंटू 6 माइनस k, मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये हो गया k, ये हो गया 6 माइनस k, ये हो गया लेस देन 0, क्योंकि 2 से 2 गया, ये 0/2, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। अब यहां पे जानबूझ के हम इस दोनों साइड को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब -1 से, तो ये k हो गया, ये k -6 हो गया। 0 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि जब भी हम इनइक्वालिटी में हर तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जिनको इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है यहां से हल्का हल्का सीखिए। ज़्यादा सीखने के लिए मैं आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी के वीडियोस बता दूंगा कौन से। जी, तो केस 1 और केस 2 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है देखते हैं सर। वो आंसर ये आ रहा है, ये लिखा है ग्रेटर देन 0। मैंने पहले भी बोला था इसको भूल जाओ। तो एक आंसर है k इक्वल टू 0 और एक आंसर है k इक्वल टू 6, और आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। कैसे? अब कोई भी नंबर ले लीजिए k का 6 से बड़ा मतलब 7, तो ये 7 मतलब पॉजिटिव, 7 - 6 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर ले लीजिए 0 और 6 के बीच में 1 लिया तो पॉजिटिव, 1 - 6 तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, -1 मतलब नेगेटिव, -1 - 6 मतलब -7 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब इस केस का आंसर आपका क्या आएगा? इस केस का आंसर आएगा k बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 ओपन, यूनियन 6 ओपन से इन्फिनिटी ओपन। एक बार फिर बता देता हूं आपका आंसर क्या आ गया है। आपका आंसर आ गया ये पॉजिटिव वाला, और ये ओपन है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 था, मतलब आपका आंसर ये है। तो आपको कौन कौन से k चाहिए? -∞ से लेके 0 तक, और k इक्वल टू 6, और 6 ओपन क्यों है? क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, बबल यहां तक। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ केस 1 और केस 2 का आंसर है। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। हो सकता है फाइनल आंसर में 0 इंक्लूड हो जाए, हो सकता है फाइनल आंसर में 6 इंक्लूड हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो, यही फाइनल आंसर हो। कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा, इसको होल्ड कर लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका ऐसा था, मतलब आपको चाहिए था एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 0 एंड 3।
ये 0 था और ये 3 था। अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि एक रूट 0 पर है और ये आंसर है। मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि x इक्वल टू 0 एक रूट है और एक रूट 0 और 3 के बीच में। तो अब क्या करना है, यहां से ध्यान से सुनो, फिर बाद में आप फोन करोगे नहीं आया, पहले का आंसर आ गया था, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये सही नहीं है? सही है, क्योंकि 0 के आगे और 3 के बीच में ये एक ही रूट है। 0 एक रूट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि 0 0 के राइट में नहीं है, 0 के राइट में और 3 के लेफ्ट में एक ही रूट है। मतलब आपका केस क्या है, x इक्वल टू 0 आपके क्वेश्चन का एक रूट है, तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे ही आप x इक्वल टू 0 डालेंगे, 0 0, तो आंसर आएगा 2k इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 से आपका आंसर आ गया k इक्वल टू 0। अब फिर एक काम करिए, k इक्वल टू 0 फिर से इस इक्वेशन में डाल दीजिए। क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने ये वाला केस लिया कि एक रूट 0 है, इसलिए मैंने x इक्वल टू 0 इसमें डाला, इससे आंसर आया k इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू 0 इसमें डाल दो, तो जब मैं k इक्वल टू 0 इसमें डालूंगा तो ये आएगा x स्क्वायर, k 0 है तो आया माइनस x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आया और इसके दो रूट्स आ गए। एक रूट तो 0 आना ही था सर, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 करने से k इक्वल टू 0 आया और k इक्वल टू इसमें डाला तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आए। एक तो 0 आना ही था और एक रूट आ रहा है 1, और जो 1 है वो 0 के राइट में और 3 के लेफ्ट में है। मतलब इसको देख के हम बहुत खुश हुए। इसका मतलब x इक्वल टू 0 एक रूट होगा तो k इक्वल टू 0 आपके आंसर का पार्ट है। तो मैंने प्रोग्राम में चेंज कर दिया। मतलब अभी तक जो थोड़ी देर पहले आंसर था वो क्या था, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन। अब 0 क्लोज हो गया और उसके आगे था 6 ओपन से इंफिनिटी ओपन। मतलब x इक्वल टू 0 एक रूट है तो 0 और 3 के बीच में एक रूट आ रहा है, जैसा मैंने x इक्वल टू 0 के लिए किया। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। ये 0 है, ये 3 है, और मैं मान रहा हूं कि एक रूट 3 है। तो मैं अगर मान रहा हूं एक रूट 3 है तो आप x इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो। जैसे ही x इक्वल टू 3 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। ओके, ये लिखा है माइनस 3k प्लस 2k। आई होप ये समझ में आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, माइनस 3k प्लस 2k मतलब माइनस के, 9 माइनस 3 मतलब माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब माइनस के, एक मिनट, बराबर आ रहा है क्या, माइनस 6 नहीं प्लस 6 है, सॉरी। ओके, तो इससे आंसर आ गया k इक्वल टू 6, राइट। अब k इक्वल टू 6 इसमें डाल दीजिए, और जब k इक्वल टू 6 डालेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा जिसका एक रूट तो 3 आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरा रूट अगर 0 और 3 के बीच में आ गया तो k इक्वल टू 6 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो k इक्वल टू 6 इसमें डाल दीजिए। तो जैसे ही अब आप k इक्वल टू 6 इसमें डालेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x, और k इक्वल टू 6 मतलब 12 इक्वल टू 0। तो ये तो आप समझते हैं ये क्या है। तो इससे एक आंसर आया 3 और एक 4। 3 तो आना ही था और एक आया 4, लेकिन 4 हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि 4 0 और 3 के बीच में नहीं है, और ये नहीं है मतलब x इक्वल टू 3 इक्वल टू रूट वाला क्वेश्चन नहीं चलेगा। मतलब k इक्वल टू 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको पांचों टाइप समझ में आ गए हैं। राइट, थैंक यू।